पिस्टन कंडक्टिंग है, हीट का एक्सचेंज हो सकता है, एंड गैस इज कंप्रेस्ड टू हाफ ऑफ इट्स इनिशियल वॉल्यूम। गैस को कंप्रेस किया गया है, सडनली किया गया है ऐसा कुछ नहीं बोला है। इसका मतलब जब तक कुछ नहीं बोला है तो हम प्रोसेस नॉर्मल स्पीड से ही मानेंगे। मतलब यहाँ पर सराउंडिंग से हीट का एक्सचेंज होगा, और सराउंडिंग से हीट का एक्सचेंज हो रहा है तो टेम्परेचर हमेशा कांस्टेंट बना हुआ है। ये आइसोथर्मल प्रोसेस है, और अगर आइसोथर्मल प्रोसेस है तो W इज इक्वल टू nRT ln V2 बाई V1। तो nRT नॉट ln फाइनल वॉल्यूम V नॉट बाई 2 और इनिशियल वॉल्यूम V नॉट, हाफ ऑफ द इनिशियल वॉल्यूम किया गया है। वर्क नेगेटिव आना चाहिए क्योंकि वॉल्यूम कम हुआ है, तो नेगेटिव तो आएगा ही। nRT नॉट ln हाफ, या इसको हम लोग ये भी लिख सकते हैं कि माइनस nRT नॉट ln 2। ठीक है, इसके बाद फोर्थ नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है कि walls are conducting and gas is suddenly compressed to half of its initial volume. Find work done by the gas. वॉल्स कंडक्टिंग है लेकिन गैस को सडनली कंप्रेस किया गया है। सडन प्रोसेस हो गया तो अब कुछ भी हो जाए प्रोसेस एडियाबैटिक रहेगा, हीट एक्सचेंज का समय मिला ही नहीं है। तो एडियाबैटिक प्रोसेस हो गया, ये तो कंफर्म है। एडियाबैटिक प्रोसेस में वर्क का फॉर्मूला है nr डेल्टा टी अपॉन 1 माइनस गामा, या ये भी लिख सकते हैं P2 V2 माइनस P1 V1 अपॉन 1 माइनस गामा, जिस भी तरीके से लिखना चाहें। तो ये अपने पास है इक्वेशन PV टू द पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट। अब इस इक्वेशन से हम पता करेंगे कि जब वॉल्यूम आधा हो गया था तो प्रेशर कितना हो गया होगा। ठीक है, फाइनल प्रेशर, इनिशियल प्रेशर वॉल्यूम मालूम है, फाइनली वॉल्यूम मालूम है V0 बाई 2 है, तो प्रेशर कितना होगा? तो P0 इंटू V0, डायटोमिक गैस है, ऑक्सीजन है तो डायटोमिक गैस है, गामा का वैल्यू 7/5 इज इक्वल्स टू P इंटू V0 बाई 2 टू दी पावर गामा। तो प्रेशर का वैल्यू आ गया P0 इंटू 2 टू दी पावर 7/5। ये फाइनली प्रेशर का वैल्यू है। तो अगर ये प्रेशर का वैल्यू है तो वर्क डन इज इक्वल्स टू P2 V2, तो P0 2 टू दी पावर 7/5 इंटू V0 बाई 2 माइनस P1 V1, तो P0 V0 अपॉन 1 माइनस 7/5। तो वर्क हो जाएगा P0 V0 बाहर आ गया, 7/5 माइनस 1 कर देंगे तो 2 टू दी पावर 2/5 माइनस 1 अपॉन माइनस ऑफ 2/5। ये आ गया वर्क। हम लोग इससे भी लिख सकते थे, इनिशियल टेम्परेचर मालूम है, फाइनल टेम्परेचर भी निकाल सकते थे। कैसे? फाइनल प्रेशर आ गया, फाइनल वॉल्यूम पता है तो टेम्परेचर भी निकाल सकते हैं, उससे भी लिख सकते थे। या फिर जैसे PV टू दी पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट है ना, सपोज कोई इसको ऐसे लिख लेता कि P की जगह रख दी nRT बाई V,
तो nRT बाई वी इंटू वी टू द पावर गामा इक्वल टू कॉन्स्टेंट। अब ये nr तो कांस्टेंट है, तो ये इक्वेशन बचा t इंटू वी टू दी पावर गामा माइनस 1 इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो प्रोसेस इक्वेशन कोई p और v में भी लिख सकता है, तो जरूरी नहीं कि हर बार p और v में ही लिखना है, कोई t और v में भी लिख सकता है, कोई p और t में भी लिख सकता है, जिस भी तरीके से। ठीक है, तो इस तरीके से लिख लेते हैं, तो फिर इनिशियल टेम्परेचर पता है, इनिशियल वॉल्यूम पता है, फाइनल वॉल्यूम पता है, फाइनल टेम्परेचर मिल जाता। तो ये अपना एडियाबैटिक प्रोसेस का वर्क आ गया, और ये भी नेगेटिव ही है क्योंकि वॉल्यूम जो है वो कम किया गया है। एक और सवाल इसी डायग्राम में पूछा जा रहा है। सवाल नंबर 5, gas in the container follows a process whose process equation is TV square equal to constant। Gas is heated to double the temperature find work done by the gas। Gas in the container follows a process whose process equation is TV square equal to constant। अब ये कोई एक प्रोसेस दे दिया जिसका प्रोसेस इक्वेशन ये है, तो ये एक पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस हो गया। इसको ये टी और वी के टर्म्स में लिखा है, हम लोग इसको पी और वी के टर्म्स में लिख लेंगे। जैसे देखो, ये जो है ये कोई भी एक जनरल पॉलीट्रॉपिक, कोई एक पर्टिकुलर पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस हो गया। टीवी स्क्वायर इक्वल टू कॉन्स्टेंट है, तो टी की जगह हम रख देंगे पीवी बाई एन आर इंटू वी स्क्वायर इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो ये हो गया पीवी क्यूब, एन आर तो कॉन्स्टेंट है तो ये कॉन्स्टेंट के साथ चला गया, ये आ गया पीवी क्यूब इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो पीवी टू दी पावर एक्स इक्वल टू कॉन्स्टेंट होता है, तो ये वो पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस है जिसका कि एक्स का वैल्यू 3 है। ठीक है, और पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस के वर्क का फॉर्मूला क्या होता है? तो एन आर डेल्टा टी अपॉन 1 माइनस एक्स, या P2 V2 माइनस P1 V1 अपॉन 1 माइनस एक्स। सीधा हमको ये बोल दिया गया है कि टेम्परेचर डबल कर दिया गया है। किसी और के बारे में बोल सकता था कि प्रेशर डबल कर दिया गया है या वॉल्यूम में कुछ चेंज कर दिया गया है। तो अकॉर्डिंगली अगर एक चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन है, मान लो टेम्परेचर के बारे में इंफॉर्मेशन है, और हमको ये पता करना है कि प्रोसेस प्रेशर के साथ क्या हुआ होगा या वॉल्यूम के साथ क्या हुआ होगा टेम्परेचर डबल करने पर, तो अपने पास जो रिलेशन है, प्रोसेस इक्वेशन है, इस प्रोसेस इक्वेशन से हम ये बता सकते हैं कि अगर टेम्परेचर डबल हुआ होगा तो वॉल्यूम के साथ क्या हुआ होगा, बढ़ा है, घटा है, कितना बढ़ा है, कितना घटा है। बट हम लोग को तो ज़रूरत नहीं है, सीधा अपना यहाँ से काम हो रहा है। और ध्यान रखना x2 नहीं है, जब इस फॉर्मेट में लिखोगे तब जो v का पावर है वही x है। तो वर्क इज nr 2t0 माइनस t0 अपॉन 1 माइनस 3, तो माइनस nr t0 बाई 2।
ये जो भी पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस था, अब इस पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस का अलग से कोई नाम नहीं है, तो ये जो भी पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस है इसमें वर्क का वैल्यू हो गया -nRT0/2। अब एक सिचुएशन देखते हैं जहां थोड़ा सा अलग तरीके से सोचकर काम करना पड़ सकता है। जहां पर ये प्रोसेस का जानकारी काम नहीं आएगा। ये एक पिस्टन है जिसका मास है m, इससे एक स्प्रिंग कनेक्टेड है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर है P0, स्प्रिंग कांस्टेंट K है, इसके अंदर एक गैस भरा हुआ है, यहाँ एक ऐसे हीटर लगा दिया है हीट देने के लिए। Initially, spring is in natural length. Gas is slowly heated. Gas is slowly heated to displace the piston by a distance x. Find work done by the gas. यहां पर कंटेनर का क्रॉस सेक्शन एरिया भी दिया हुआ है, A है, जो पिस्टन है उसका एरिया A है। अब देखो यहां पर क्या है कि एक स्प्रिंग लगा हुआ है और ये सिस्टम दिया हुआ है। गैस इज स्लोली हीटेड टू डिस्प्लेस द पिस्टन बाय ए डिस्टेंस x। गैस को स्लोली हीट किया गया, पिस्टन x डिस्प्लेस हुआ ऊपर की तरफ। अब अगर हम पूछें कि ये प्रोसेस कैसा है, क्या ये प्रोसेस आइसोबारिक है, तो नहीं, ये प्रोसेस आइसोबारिक नहीं है, क्योंकि जैसे जैसे ये पिस्टन ऊपर जाएगा स्प्रिंग का फोर्स बढ़ते जाएगा, तो जो प्रेशर उसके द्वारा लगाया जा रहा है वो वेरिएबल है। ये वेरिएबल प्रेशर का केस हो गया। प्रेशर कांस्टेंट नहीं है, वॉल्यूम तो कांस्टेंट है ही नहीं, बाकी कुछ इंफॉर्मेशन नहीं है कि हीट इसको सप्लाई कर रहे हैं, टेम्परेचर चेंज हो सकता है कि नहीं हो सकता है पता नहीं है, कुछ इंफॉर्मेशन नहीं है, टेम्परेचर चेंज हुआ है कि नहीं हुआ है। हीट दे रहे हैं तो एडियाबैटिक तो बिल्कुल ही नहीं है, तो ये किसी भी प्रोसेस से मैच नहीं कर रहा है। ठीक है, अब अगर हमको यहाँ पर वर्क डन बाय द गैस लिखना है ना, तो यहाँ पर थोड़ा सा अलग वे में सोचना है, मैकेनिक्स का वो ज़बरदस्त वाला इक्वेशन। तो कभी कभी यहाँ पर इसके बारे में सोच लेना है, और ऐसा मोस्टली कब सोचना पड़ सकता है, अगर तुमको सिस्टम में, थर्मोडायनेमिक्स वाले सिस्टम में स्प्रिंग लगा हुआ दिख रहा है, तो तुमको इस डायरेक्शन में ज़रूर सोचना चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि हर बार ये लगे, लेकिन ये सोचने का एक डायरेक्शन है कि अगर ऐसे सिस्टम में स्प्रिंग लगा है तो काफ़ी चांसेस है कि वो इस इक्वेशन की तरफ थोड़ा सा तुमको मैकेनिक्स की तरफ धकेल रहा है। तो बस हम लोग इसको लगा देंगे। और स्लोली हीट किया गया ना, धीरे धीरे हीट दे रहे हैं, मतलब पिस्टन जो है वो ग्रेजुअली ऊपर गया है, इसका कंक्लूजन ये है कि चेंज इन काइनेटिक एनर्जी जीरो होगा, है ना। स्लोली हीट किया गया तो गैस धीरे धीरे एक्सपैंड होना चाह रहा होगा। तो पिस्टन जो है वो जब ऊपर गया है तो इस प्रोसेस में कोई भी काइनेटिक एनर्जी गेन नहीं किया है, ये इस बात से, स्लोली हीटिंग वाले बात से क्लियर हो रहा है। तो अब हम लोग लिखेंगे वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस में कौन कौन वर्क कर रहा है। वर्क डन बाय गैस प्लस वर्क डन बाय ग्रेविटी प्लस वर्क डन बाय स्प्रिंग प्लस वर्क डन बाय एटमॉस्फेयर। ग्रेविटी, ये जो mg है ये वर्क करेगा, एटमॉस्फेयर वर्क करेगा, स्प्रिंग वर्क करेगा और गैस वर्क करेगा।
एंड दिस इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी 0 है। इसमें हम लोग गैस के अलावा बाकी सबका वर्क लिख सकते हैं। तो अभी तक हम गैस का वर्क डायरेक्टली उस गैस के वर्क वाले फॉर्मूला से लिख रहे थे, इस बार इनडायरेक्टली लिख रहे हैं। इसमें इन तीनों का वर्क पता है हमको। तो वर्क डन बाई गैस इज माइनस ऑफ वर्क डन बाई ग्रेविटी प्लस वर्क डन बाई स्प्रिंग प्लस वर्क डन बाई एटमॉस्फेयर। वर्क डन बाई ग्रेविटी mg नीचे लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट ऊपर हुआ, कांस्टेंट फोर्स है माइनस mg इंटू एक्स। स्प्रिंग के वर्क का फॉर्मूला होता है माइनस हाफ के x2 स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर, तो माइनस हाफ के x स्क्वायर माइनस 0। और एटमॉस्फेयर का वर्क, ये नीचे फोर्स लगा रहा है P नॉट इंटू ए और डिस्प्लेसमेंट ऊपर हुआ है, तो इसका भी वर्क नेगेटिव P नॉट इंटू ए इंटू एक्स, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। So work done by gas is mgx plus half kx square plus p naught a into x। ये आ गया अपने पास वर्क डन बाय गैस, इनडायरेक्ट वे में लिखे। बाकी सबका हमको वर्क पता था, तो वर्क डन इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, वर्क एनर्जी थ्योरम लगाकर हम लोग इसको कैलकुलेट कर लिए। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं ग्राफ पर। जो अलग अलग थर्मोडायनेमिक्स प्रोसेस देखे हैं, तो उसका ग्राफ का डिस्कशन करते हैं। सबसे पहले आइसोबारिक प्रोसेस। तो आइसोबारिक प्रोसेस में जैसे मान लो हम लोग पीवी ग्राफ बनाते हैं, तो प्रेशर कांस्टेंट है, प्रेशर कांस्टेंट है तो ये हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन बन जाएगा। या वीपी ग्राफ होता, वी यहां होता, पी यहां होता, तो वर्टिकल लाइन बन जाता। अगर हम टीवी ग्राफ बनाएं, तो पीवी इक्वल टू एनआरटी, तो टी इज इक्वल्स टू पी बाई एनआर इंटू वी। वाई इक्वल टू एम एक्स, वाई इक्वल टू एम इंटू एक्स। वाई एक्सिस पर टेम्परेचर, एक्स एक्सिस पे वॉल्यूम। तो स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, जिसका की स्लोप tan थीटा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, P बाई एनआर के बराबर है। तो अगर हम इसका टीवी ग्राफ बनाएंगे तो एक स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन बनेगा। अब ये कोई याद रखने वाला बात नहीं है। जब भी हमको बोलेगा आइसोबारिक प्रोसेस के लिए पीवी बनाना है या टीवी बनाना है या वीटी बनाना है, तो हम लोग इस तरीके से सोचकर बना सकते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल लिखना, हम लोग को एक वीटी ग्राफ दिया हुआ है, दो अलग अलग प्रेशर पर ड्रॉ किया गया, ये P1 ये P2। एक गैस के लिए दो पीवी डायग्राम है, एक बार प्रेशर P1 पर पीवी डायग्राम बनाया गया, एक बार प्रेशर P1 पर कांस्टेंट रखा गया और एक बार P2 पर रखा गया, और इसका ये VT डायग्राम है। कंपेयर P1 एंड P2, कौन ज़्यादा है कौन कम है। अब एक बात समझना, यहां पर ये टीवी ग्राफ था, ये वीटी ग्राफ कर दिया। तो अगर कोई यहां से तुरंत बोलना चाहेगा तो बोलेगा अच्छा, जिस स्लोप डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर है, जिसका स्लोप ज़्यादा उसका प्रेशर ज़्यादा। नहीं, हम तो एक्सिस ही पलट दिए, इसलिए रटने वाला बात नहीं है।
PV इज इक्वल टू NRT, तो V इज इक्वल्स टू NR बाई P इंटू टी। वाई एक्सिस पर V है और x एक्सिस पर T है, तो जो स्लोप है, स्लोप इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। तो किसका स्लोप ज्यादा है? 1 का स्लोप ज्यादा है। स्लोप ऑफ 1 इज ग्रेटर देन स्लोप ऑफ 2, तो P1 इज लेस देन P2। 1 जो है वो लोअर प्रेशर पर है और 2 हायर प्रेशर पर। इस तरीके से हम लोग ग्राफ से कंपेयर कर लिए। आइसोकोरिक पर चलते हैं। आइसोकोरिक प्रोसेस मतलब वॉल्यूम कांस्टेंट। पीवी डायग्राम बनाना हो, ये बन जाएगा। ऐसे जा रहे तो प्रेशर बढ़ रहा है, नीचे आ रहे तो प्रेशर घट रहा है। V को यहां इस एक्सिस पर रख देते तो हॉरिजॉन्टल लाइन बन जाता। कोई बोलेगा कि पीटी ग्राफ बना दो, प्रेशर टेम्परेचर ग्राफ। प्रेशर टेम्परेचर ग्राफ बनाना है, पीवी इक्वल टू एनआरटी। तो पीटी ग्राफ अगर बनाना है तो P इज इक्वल्स टू एन आर बाई वी इंटू टी, वाई इक्वल टू एम एक्स। वी तो कांस्टेंट है, y इक्वल टू एम एक्स। तो इसका जो ग्राफ होगा, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, और जो स्लोप है tan थीटा, एन आर बाई वी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। यही अगर एक्सिस उल्टा कर दिया जाए, टेम्परेचर यहां पहुंच जाए y एक्सिस पर, प्रेशर यहां, तो स्लोप डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम दिखेगा। इसके बाद है आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसोथर्मल प्रोसेस में टेम्परेचर कांस्टेंट है, इसका मतलब पीवी इक्वल टू कांस्टेंट। तो एक्स वाई इक्वल टू कांस्टेंट, तो ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला इस टाइप का कर्व बन जाएगा। एक्स वाई इक्वल टू कांस्टेंट, तो ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, ये आइसोथर्मल का पीवी डायग्राम है। कोई बोलते पीटी डायग्राम बना दो, टेम्परेचर कांस्टेंट, ये लो बन गया पीटी डायग्राम, वर्टिकल लाइन। टेम्परेचर यहां होता तो हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन बन जाता। तो ये हो गया आइसोथर्मल प्रोसेस का पीवी डायग्राम और पीटी डायग्राम। कोई बोलेगा टीवी डायग्राम बना सकते हैं हम लोग, कोई दिक्कत नहीं है। एक क्वेश्चन देखते हैं। एक प्रोसेस का पीवी डायग्राम हम लोग को दिया हुआ है। यहां का प्रेशर पी नॉट, ये 2 पी नॉट, यहां का वॉल्यूम वी नॉट और ये 2 वी नॉट। ये पॉइंट ए, ये बी, ए से बी पे जा रहे हैं। कमेंट ऑन द वेरिएशन ऑफ टेम्परेचर फ्रॉम ए टू बी। ए से बी जाने पर टेम्परेचर का क्या हो रहा है,
इंक्रीज कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है, कांस्टेंट है, मतलब क्या हो रहा है उसके बारे में हम लोग को एक आइडिया देना है। समझते हैं। अगर हम ए पर देखें तो वॉल्यूम V0 है और प्रेशर 2P0 है, और बी पर देखें तो वॉल्यूम 2V0 है और प्रेशर P0 है। तो PV का जो प्रोडक्ट ए पर है, मतलब PA/VA, ए पर जो प्रेशर और वॉल्यूम है और बी पर जो प्रेशर और वॉल्यूम है, ये तो बराबर है। यहां भी 2P0 V0, यहां पर भी 2P0 V0। इसका मतलब ये हुआ कि टेम्परेचर एट ए इक्वल टू टेम्परेचर एट बी। ये तो सीधा सीधा बात हमको ग्राफ से दिख रहा है। ए का टेम्परेचर और बी का टेम्परेचर बराबर है। तो अगर ऐसा है तो क्या हम ये बोल सकते हैं कि ये आइसोथर्मल प्रोसेस है? ये ग्राफ आइसोथर्मल प्रोसेस का ग्राफ है, ये आइसोथर्मल प्रोसेस हो गया, टेम्परेचर पूरे प्रोसेस के दौरान कांस्टेंट है। क्या ऐसा बात बोला जा सकता है? जवाब है नहीं, क्योंकि हम लोग अभी अभी देखे थे कि अगर ये आइसोथर्मल होना चाहिए था, दो बातें समझना। अगर ये आइसोथर्मल प्रोसेस है तो फिर तो पीवी डायग्राम एक रेक्टेंगुलर हाइपरबोला दिखना चाहिए था, कर्व दिखना चाहिए था। ये तो स्ट्रेट लाइन है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला नहीं बन रहा है। दूसरा बात यह है कि खाली इनिशियल और फाइनल टेम्परेचर सेम हो जाने से हम ये कंक्लूड नहीं कर सकते हैं कि प्रोसेस जो है वो आइसोथर्मल है। डेल्टा टी जीरो हुआ, हो सकता है कि बढ़ के घट गया हो या घट के बढ़ गया हो, इस तरह से कुछ वेरिएशन हुआ हो कि फाइनली जो है टेम्परेचर वो इनिशियल के बराबर हो गया है, लेकिन पूरे प्रोसेस के दौरान सेम रहा हो ये जरूरी नहीं है। और अब कंफर्म है कि ऐसा नहीं हुआ है, पूरे प्रोसेस के दौरान नहीं सेम है। क्यों? क्योंकि आइसोथर्मल प्रोसेस का जो ग्राफ होता है वो ग्राफ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होता है। तो ठीक है, तो फिर यहां पर हुआ क्या है? तो इसको हम लोग ग्राफ से ही हैंडल करते हैं। देखो, ये समझने के लिए कि यहां पर क्या हुआ है, ये बन गया ये पीवी डायग्राम। अगर हम यहां एक आइसोथर्मल ग्राफ ड्रॉ करें जो कि ए से पास हो रहा है, तो वो बी से भी पास होगा। एक आइसोथर्मल कर्व अगर वो ए से पास कर रहा है तो बी से भी पास करेगा। क्यों? क्योंकि ए और बी का टेम्परेचर सेम है। तो एक रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बनाए, जो यहां और यहां पास करते हुए, इस पूरे कर्व के हर पॉइंट पर टेम्परेचर सेम है।